कभी ऐसा हुआ है कि कुछ नया सीखने चले हों और बस थोड़ी ही देर में मन में ये ख्याल आने लगे, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। आज ना हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। एक कहानी जो हमें बताएगी कि परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता में कितनी ताकत होती है और कैसे बस छोटी छोटी आदतें हमें बहुत बड़े नतीजों तक पहुंचा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। ये आवाज हम सबने सुनी है ना? अपने अंदर। ये वो मोमेंट होता है जब कोई मुश्किल बहुत बड़ी लगने लगती है और लगता है कि छोड़ देना ही सबसे आसान रास्ता है। ये वही आवाज है जो अक्सर सपनों को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। लेकिन मजे की बात यह है कि असली कहानियां भी तो यहीं से शुरू होती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है लखनऊ में, और कहानी का हीरो है कबीर, जो क्लास 9th में पढ़ता है। कबीर का ना एक बड़ा सपना था, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द एक कड़वी हकीकत उसका इंतजार कर रही है। हुआ ये कि कबीर ने ऑनलाइन कुछ वीडियोस देखे जिनमें आर्टिस्ट बड़ी आसानी से, मतलब मक्खन की तरह, कीबोर्ड पर धुनें बजा रहे थे। बस वही देखकर वो इतना इंस्पायर हुआ कि उसने स्कूल के टैलेंट शो में अपना नाम लिखवा दिया। वो चाहता था कि वही जादू वो भी स्टेज पर चलाए, पर उसे क्या पता था कि ये सफर कितना मुश्किल होने वाला। और फिर आया रियलिटी चेक। रिहर्सल के दिन उसकी उंगलियां कीज पर फिसल रही थीं, सुर पूरी तरह बिगड़ चुके थे, और सबसे बुरा उसके क्लासमेट्स उस पर हंस रहे थे। उस एक पल में उसका सारा कॉन्फिडेंस, सारा आत्मविश्वास जैसे टूटकर बिखर गया। उसका सपना और हकीकत के बीच का फासला अचानक बहुत बड़ा लगने लगा। और बस यही कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। ये वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं, लेकिन कबीर के लिए ये एक फैसला लेने का वक्त था। क्या वो इस शर्मिंदगी को खुद पर हावी होने दे, या फिर एक बार फिर से कोशिश करने की हिम्मत करे? सोचिए, ऐसे में दो ही रास्ते होते हैं। एक आसान रास्ता, सब कुछ छोड़ दो, टीवी देखो और दोबारा उस शर्मिंदगी का सामना ही मत करो। और दूसरा है मुश्किल रास्ता, जिसमें हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए। कबीर ने मुश्किल रास्ता चुना, और बस यहीं से उसका असली सफर शुरू हुआ। कबीर ने खुद के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम बनाया। नियम था, हर शाम सिर्फ 15 मिनट की प्रैक्टिस। सुनने में ज्यादा नहीं लगता है ना? 15 मिनट ही तो है, लेकिन यही छोटी सी आदत एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखने वाली थी। लेकिन देखिए, सिर्फ प्रैक्टिस करने का फैसला कर लेना काफी नहीं होता। कैसे प्रैक्टिस की जा रही है, ये भी उतना ही जरूरी है। कबीर की कामयाबी का राज उसके प्रैक्टिस करने के तरीके में ही छिपा था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्या किया। सबसे पहली बात, कबीर ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने धीरे धीरे शुरू किया। फिर जहां भी गलती होती थी उसे पकड़ता था, मुश्किल हिस्सों को पहचानता था, और सबसे जरूरी, वो लगातार प्रैक्टिस करता रहा। यही जो सोची समझी टेक्निक थी ना, यही उसकी कामयाबी की चाबी बनी। यही तो फर्क होता है। वो बस आंख बंद करके धुनें नहीं बजा रहा था, वो रुकता था, एक ही हिस्से को बार बार दोहराता था, और तो और जो हिस्से मुश्किल लगते थे उन्हें एक नोटबुक में मार्क भी कर लेता था। इससे पता चलता है कि वो अपनी कमजोरियों को एनालाइज कर रहा था और अपनी प्रोग्रेस को लेकर कितना सीरियस था। ये एक्टिव लर्निंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक बार में एक कदम, बस यही उसकी सोच थी। वो पूरे पहाड़ को एक साथ चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस अपने अगले कदम पर फोकस कर रहा था। और ये नजरिया किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो म्यूजिक सीखना हो या जिंदगी में कुछ और। और फिर धीरे धीरे ही सही, पर कुछ बदलने लगा। कबीर की मेहनत रंग ला रही थी। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव कैसा था। ये जो प्रोग्रेशन है ना, ये कमाल का है। शुरू में जो म्यूजिक टूटा फूटा और बेसुरा था, कुछ हफ्तों बाद वही मधुर धुनों में बदलने लगा, और आखिर में उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर पूरे आत्मविश्वास के साथ जैसे नाच रही थीं। ये सिर्फ एक टेक्निकल इंप्रूवमेंट नहीं था, ये एक आर्टिस्ट का सफर था। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव सिर्फ उसकी उंगलियों में नहीं था, ये बदलाव उसके मन में भी आ रहा था। स्टेज का जो डर था ना, वो धीरे धीरे एक शांत, मजबूत इरादे में बदल रहा था। और ये वो कॉन्फिडेंस है जो सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत से ही आता है। और फिर आखिर वो दिन आ ही गया। स्कूल का टैलेंट शो, वही स्टेज जहां कुछ हफ्ते पहले उसका मजाक उड़ा था, अब उसकी मेहनत का असली इम्तिहान था। उस रात स्टेज पर एक बिल्कुल अलग कबीर था। जैसे ही उसने बजाना शुरू किया, धुनें एकदम स्मूथली बहने लगीं। न कोई गलती, न कोई हिचकिचाहट, सिर्फ खूबसूरत संगीत जो उसकी हफ्तों की मेहनत का फल था।
पूरी ऑडियंस जैसे मंत्रमुग्ध हो गई थी। लेकिन जानते हैं, उस परफॉर्मेंस के बाद असली इनाम क्या था? वो तालियों की गूंज नहीं थी। असली इनाम थी कबीर के चेहरे पर आई वो मुस्कान। ये जानने की मुस्कान कि वो कितनी दूर आ गया है। ये वो सैटिस्फैक्शन है जो सिर्फ मेहनत और लगन से ही मिलता है। तो कबीर की इस पूरी कहानी का लेसन क्या है? ये कहानी एक बहुत पुराने लेकिन बहुत ही सच्चे मुहावरे को जिंदा कर देती है। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, मतलब प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लगातार अभ्यास करने से एक साधारण इंसान भी किसी काम में माहिर हो सकता है। कबीर की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि मास्टरी का, किसी भी कला में माहिर होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सिर्फ लगातार कोशिश वही मंजिल तक ले जाती है। तो अगर हम कबीर की कहानी से मास्टरी का सीक्रेट फॉर्मूला निकालें तो 3 चीजें सामने आती हैं। पहली पेशेंस यानी धैर्य, दूसरी कंसिस्टेंट एफर्ट यानी लगातार कोशिश, और तीसरी अ डिलिबरेट मेथड मतलब एक सोचा समझा तरीका। इन तीनों के बिना कामयाबी मुमकिन नहीं। और अब एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सोचिए, अगर हर रोज सिर्फ 15 मिनट किसी एक स्किल को दिए जाएं तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? कबीर की कहानी हमें यही सिखाती है कि महानता का सफर अक्सर एक बहुत छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो वो पहला कदम क्या होगा?